अगर दो देशों की लीडरशिप और सरकारों के बीच मजबूत संबंध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रांग हो, फिर सरकार कोई भी क्यों ना हो, तो फिर उसका फायदा हमेशा ही मिलता रहता है। और ठीक ऐसा ही आज के समय अमेरिका में देखने को मिल रहा है। वहाँ की मीडिया से लेकर टॉप लॉबिंग फर्म्स, एनजीओज, सीनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉ मेकर्स, कांग्रेसमैन, कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े लोग, अमेरिका में लगभग हर वर्ग के लोगों ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर इतना प्रेशर डाला है कि एक तो वो भारत को कोविड-19 की वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गए, और दूसरा तो उन्होंने WTO में भारत के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को भी समर्थन दे दिया। लेकिन अभी भी जो मदद बाइडेन प्रशासन ने आज तक भारत को भेजी है, उसको अमेरिकन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं मानते हैं, और उनको लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत की मदद करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे मीडिया में कई तरह के आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं, टीवी शोज में कई तरह की डिबेट्स की जा रही हैं, और ये असेसमेंट किया जा रहा है कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका और क्या क्या कर सकता है। ऐसे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर आज की डेट में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया है कि उनको लगभग हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जाता है कि अमेरिका भारत की मदद करने के लिए कौन कौन से नए कदम उठा रहा है। वहीं कई अमेरिकन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो बाइडेन ने भारत की मदद करने में काफी देर कर दी है। इन सभी मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन को डिफेंड करने अपने आप को भारतीय मूल का बताने वाली यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सामने आई, जिन्होंने पिछले कल इस मुद्दे पर खुलकर बात की। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक ऑनलाइन इवेंट में कहा कि भारत में इस तेजी से फैलती कोरोना महामारी में वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली की मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 इन्फेक्शंस और मौतों में इतनी तेजी से उछाल आना बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि आप में से कई लोग जानते हैं, मेरे परिवार की कई पीढ़ियां भारत से ही आती हैं। मेरी माँ का जन्म और उनका लालन पोषण भारत में ही हुआ था। मेरे परिवार के कई सदस्य आज भी भारत में रहते हैं, इसीलिए भारत की सलामती अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। कमला हैरिस ने आगे कहा कि जो इस महामारी की चपेट में आ गए हैं, उनके साथ मेरी संवेदना है। जब अमेरिका में हमारे बेड्स भरे पड़े थे, तब अमेरिका को भारत ने मदद भेजी थी। इसलिए आज एक दोस्त, अमेरिकन क्वाड एलाई और ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट होने के नाते हम भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन प्रशासन के रिस्पॉन्स को डिफेंड करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि हमने भारत और बाकी देशों की मदद के लिए कोविड-19 की वैक्सीन पर पेटेंट को हटाने के लिए अपना समर्थन भी दे दिया है। कई रिफिलेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भारत को भेजे जा चुके हैं और कई अभी भेजे जाएंगे। हमने भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे, N95 मास्क भी भेजे, रेमडेसिविर जो कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होती है, उसके भी कई डोजेस भारत को भेजे जा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने और भी कई बातें बोली, लेकिन अगर मोटे तौर पर कहो तो उन्होंने पिछले कल अपने आप को भारत की बेटी, इंडियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली और भारत की हिमायती के रूप में पेश करने की कोशिश की। साथ में पिछले कल अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने अमेरिकन को यह गिनवाया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत की मदद करने के लिए अभी तक क्या क्या किया है और क्या क्या करेंगे। अब ऐसी नौबत क्यों आई, तो आपको बता दूं कि भारतीय डायस्पोरा के लोग अमेरिका में काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर बैठे हैं, जिन्होंने भारत की मदद करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन पर बहुत ही हाई लेवल का प्रेशर डाला हुआ है। और अब अमेरिका में एक सेक्शन ऐसा भी बढ़ते जा रहा है जिसको लगता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत की मदद करने में काफी देरी कर दी है, और वो जो मदद भारत को भेज रहे हैं वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए बाइडेन प्रशासन को डिफेंड करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को खुद अमेरिकन के सामने आना पड़ा। और अगर अमेरिकन का गुस्सा ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर क्या पता कल को प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी अमेरिकन को इसी तरह का संबोधन देना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय मूल के बैकग्राउंड वाली कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट बनने से भारत को फायदा मिल रहा है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।